हैं। चंद्रयान 3 मिशन से इसरो के वैज्ञानिकों को बड़ी उम्मीदें हैं। अगर सॉफ्ट लैंडिंग सफल रही तो चांद के तमाम रहस्यों से पर्दा उठने के साथ साथ मिशन मंगल की राह भी आसान हो जाएगी। दरअसल दुनिया की स्पेस एजेंसियों का मानना है कि मंगल ग्रह का सफर चंद्रमा की धरती के इस्तेमाल के बिना संभव नहीं है और इसके लिए गुरुत्वाकर्षण शक्ति की सटीक जानकारी बेहद जरूरी है। हालांकि ये सच है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। चंद्रमा में आने वाले भूकंप की विस्तृत जानकारी अब भी अधूरी है। इसके अलावा चंद्रमा के वातावरण की सटीक जानकारी जुटानी होगी, जो कि मानव जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है, जिसमें ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य गैस भी शामिल है। चंद्रयान 3 ने जिस तरह से तस्वीर भेजी है, उससे लगता है कि चंद्रमा की धरती पर बेशुमार गड्ढे हैं जो उल्का पिंडों के टकराने के बाद बने हैं। इन तमाम सवालों का जवाब जाने बिना चंद्रमा से आगे का सफर आसान नहीं होगा और चंद्रयान उम्मीद जगा रहा है कि बहुत जल्द चंद्रमा के रहस्य सामने आएंगे। इसरो की सबसे बड़ी चुनौती चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान को सॉफ्ट तरीके से उतारना है, क्योंकि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव मुश्किलों और रहस्यों से भरा है, जिससे पूरी दुनिया अनजान है। चांद के इस हिस्से पर कोई नहीं पहुंच सका है। लेकिन भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करके चांद की जमीन पर इतिहास रचने वाला है। भारत का अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 चांद पर जिस जगह पर उतरेगा, वहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि चांद का दक्षिणी ध्रुव वो हिस्सा है जहां पर कई उबड़ खाबड़ और जोखिम भरे इलाके भी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां इतनी बड़ी खाइयां हैं जिनमें हिमालय भी समा जाए। इसके अलावा वहां चांद की दूसरी जगह के मुकाबले अंधेरा ज्यादा है, जिससे वहां किसी भी अंतरिक्ष यान को उतरने में दिक्कत होती है। यही नहीं, रात के वक्त वहां का तापमान -230 डिग्री तक गिर जाता है, जिस वजह से ये चांद के दुर्लभ इलाकों में एक है। हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। और वहीं वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री चंद्रमा पर लैंडिंग को सबसे बड़ी चुनौती बता रहे हैं और यही वजह है कि कहा यह जा रहा है कि चंद्रयान 3 के मिशन में सबसे मुश्किल वक्त अभी आना बाकी है। बुधवार की शाम को विक्रम लैंडर की लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और जिस तरह से रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग के वक्त फेल हो गया और चंद्रमा की सतह पर क्रैश कर गया, उसे देखते हुए एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि यही प्रक्रिया अभियान की सबसे बड़ी चुनौती है। रशिया जिसको इतना सारा एक्सपीरियंस है चांद पे जाने का, उसका भी मिशन फेल हो गया है। तो कोई आसान सी चीज नहीं है, मगर जरूर होगी। इसरो जरूर हमको नई जानकारी देगा चंद्र के बारे में। विक्रम की लैंडिंग के लिए पूरे देश में तैयारियां हो रही हैं और हर किसी को उम्मीद है कि इस बार भारत चांद पर इतिहास रचेगा। चंद्रयान 2 के अभियान में लैंडिंग सही से नहीं हो पाई थी, लेकिन चंद्रयान अब भी चांद का चक्कर लगा रहा है और वो भी मौजूदा अभियान में इसरो की मदद कर रहा है। चंद्रयान 3 से पहले 22 जुलाई 2019 को इसरो ने मून मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, जो सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से सितंबर 2019 में फेल हो गया था। चंद्रयान 2 का मकसद चंद्रमा पर ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को भेजना था और सब कुछ ठीक भी चल रहा था, लेकिन आखिरी वक्त में लैंडर के क्रैश होने की वजह से चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया था। हालांकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था, लेकिन रोवर के साथ लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर नहीं सका था। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 के लैंडर में 5 इंजन थे, लेकिन यान की रफ्तार कम करने के लिए उन इंजनों ने जरूरत से ज्यादा थ्रस्ट भर दिए, जिससे परेशानियां बढ़ गई। और मिशन नाकाम होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह लैंडर के सॉफ्टवेयर का फेल होना बताया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक लैंडर का तेजी से मुड़ना सॉफ्टवेयर से कंट्रोल नहीं हुआ। ऊपर से अंतरिक्ष यान के उतरने के लिए वहां लैंडिंग साइट छोटी थी, जहां पहुंचने के लिए यान की स्पीड बढ़ाई गई, जो लैंडर के लिए घातक साबित हुआ। रूस का मिशन लूना 25 लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो गया। इस मिशन के जरिए रूस का स्पेसक्राफ्ट पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला था। चांद का दक्षिणी ध्रुव रहस्यों से भरा माना जाता है, लेकिन वहां पहुंचना सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहां न तो सूरज की रोशनी है और न ही यान के उतरने के लिए समतल जगह है। इन सब के बावजूद रूस ने यह जोखिम उठाया। लेकिन लैंडिंग से पहले ही रूसी स्पेसक्राफ्ट लूना 25 का संपर्क टूट गया। रूस की स्पेस एजेंसी के मुताबिक लैंडिंग से पहले ऑर्बिट बदलते वक्त अचानक लूना 25 ने ठीक ढंग से काम करना बंद कर दिया, जिससे वो कंट्रोल से बाहर होने लगा और फिर कुछ ही देर बाद वो क्रैश हो गई। रूस के मीडिया के मुताबिक अंतरिक्ष वैज्ञानिक लूना 25 में हुई गड़बड़ी का समय से पता लगा पाने में कामयाब नहीं हो सके और आखिरकार उनका मिशन फेल हो गया। इस मिशन के लिए रूस ने बड़ी तैयारी की थी। उसने 1976 के बाद पहली बार अपना स्पेसक्राफ्ट चांद के लिए रवाना किया था और रूस का लूना 25 अपने साथ एक लैंडर भी लेकर गया था, जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग मतलब सुरक्षित तरीके से उतरने के बाद वहां 1 साल तक अपने मिशन को अंजाम देने वाला था। इस दौरान रूस की स्पेस एजेंसी वहां पानी की खोज समेत कई दूसरी रिसर्च भी करने वाली थी। अब लूना 25 के क्रैश होने के साथ ही रूस का मिशन चांद का सपना चकनाचूर हो गया है। रूस की स्पेस एजेंसी ने स्पेसक्राफ्ट के क्रैश होने की सटीक वजह बताई है।
रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस के प्रमुख यूरी बोरिसोव ने बताया कि चंद्रमा पर प्री लैंडिंग के समय इंजन के बंद होने से लूना 25 क्रैश हो गया। 14 часов 10 минут включились двигатели